जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएसआई भर्ती 2021, जो कि पूरी तरह से लगभग पूरी हो चुकी है। और आखिरी एग्ज़ाम, आखिरी टेस्ट जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसका मतलब फ़िलहाल तो अभी रनिंग है, मतलब चल रहा है। लेकिन बात करें दोस्तों दूसरे पक्ष पर, यानी दूसरे मोड़ पर इसकी भर्ती की अगर बात करें, तो जिस तरह से इस भर्ती में धांधली का एक बहुत ही ज़्यादा वो शामिल हुआ कि इस भर्ती में धांधली हुई है, और ऐसे अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया गया कि जो कि पूरी तरह से इस भर्ती में धांधली किए हैं और पैसे के बलबूते इस भर्ती में शामिल हुए हैं और उनको क्वालिफाई किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जब इसका रिज़ल्ट आंसर की आई थी तभी इस बात का खुलासा हो गया था, और बहुत सारी चीज़ें सामने आई ऐसी जिससे ये इस बात का पूरी तरह से 100% कन्फर्मेशन हो गया था कि इस भर्ती में पूरी तरह से धांधली की गई है। और उसके बाद अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, और ना ही इसकी पूरी तरह से सक्रियता के तौर पर, यानी पूरी तरह से लगकर इसकी जांच हुई। अभ्यर्थियों ने इसके लिए रिट दाखिल कर दी, कोर्ट में इसका मामला चल रहा है। तो अब उसके बाद क्या हो सकता है, उस पर मैं एक छोटी सी ये वीडियो के माध्यम से आप तक अपडेट देना चाहता हूँ कि आखिर अब क्या इस भर्ती में कुछ हो सकता है या फिर क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक बार और फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना सहयोग हमेशा बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि इस बारे में चीज़ें पहुंच सकें। और जबकि ये बातें उस लेवल तक की नहीं होती हैं कि जिस लेवल पे इसका निर्णय या न्याय किया जा सकता है। तो उससे पहले ही मैं एक बार अपील करना चाहूँगा सीएम योगी आदित्यनाथ से और उन अधिकारियों से भी कि जो कि इस भर्ती में एक ऐतिहासिक निर्णय कर सकते हैं। तो जबकि आपको ये बात पता ही है कि सीएम योगी एक बहुत ही ज़्यादा न्याय पसंद और बहुत ही इन मामलों में बहुत ही ज़्यादा सख्ती दिखाते हैं, और उन्हीं के कार्यकाल में ही ऐसी भर्तियां भी सामने आई कि जब उनको पता, उनके सामने ये चीज़ें सामने आई हैं, तब उन्होंने फिर से उसको मौका दिया और उसके बाद उनके री एग्ज़ाम कराए हैं। तो अभ्यर्थियों को इस बात की उम्मीद भी है, और कोर्ट में मामले ले जाकर उन लोगों को एक अभी भी उम्मीद है कि इस भर्ती में न्याय होगा और उनके साथ न्याय सरकार ज़रूर करेगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में जिस तरह से धांधली हुई थी, तो इसका लेकर सरकार बहुत ही बड़ा कदम उठा सकती है, और कोर्ट में भी इसका ऐतिहासिक फ़ैसला देखने को मिल सकता है। जबकि कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी खबर आती रहेगी वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। और जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं और जो सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी मैं लगातार आप लोगों तक अपडेट लेकर पहुँचाता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपडेट निकल के आ रही है वो यही है कि इस भर्ती में हुई धांधली पर, भले ही उसमें उनकी जो प्रक्रिया है, यानी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ ज़रूर रही है, लेकिन इस पर सरकार जो है एक बड़ा निर्णय ले सकती है कि अगर इस भर्ती में धांधली है तो फिर उसका एक ऐतिहासिक फ़ैसला देखने को मिल सकता है। जिस तरह से कि आपने देखा है कि वीडियो के एग्ज़ाम में धांधली पाए जाने के बाद भर्ती को रद्द किया गया था, उसी तरह से बिल्कुल ये बात साफ़ है। और प्रदेश में हर एक कैंडिडेट जो कि यूपीएसआई भर्ती या फिर भर्तियों में इंटरेस्ट रखता है, तो उसको इस बात से बिल्कुल 100% वो ये बड़े दावे के साथ कह सकता है कि इस भर्ती में धांधली हुई है। और बहुत सारे साक्ष्य भी अभ्यर्थियों के पास मौजूद हैं कि जिसके बिहाफ पे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस भर्ती में धांधली हुई है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छे खासे प्रूफ भी तैयार हैं, मगर कोर्ट का इंतज़ार है और साथ ही साथ सरकार के ऐसे निर्णय का भी इंतज़ार है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला करे और एक ऐसा निर्णय ले जिससे कि उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके, जो कि बहुत ही कड़ी मेहनत के बावजूद इस भर्ती में अपने अच्छे नंबर लेकर शामिल हुए। लेकिन इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने के बाद अभ्यर्थियों को बड़ा ही निराशा हाथ लगी है, और उनकी एक उम्मीद जो थी, और ख़ासकर जो उत्तर प्रदेश सरकार से थी, वो उम्मीद अभी फ़िलहाल फीकी पड़ती नज़र आ रही है। तो एक अपील भी है और एक उम्मीद भी है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले और उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो जो अभ्यर्थी अच्छे खासे नंबर, जबकि यूपीएसआई इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने की उम्मीद और गुंजाइश कभी नहीं थी, तो वो इस बार देखने को मिला है। तो निर्णय सरकार का होगा या फिर कोर्ट का होगा, इसके लिए थोड़ा विलंब ज़रूर हो रहा है, लेकिन इस पर कोई एक ऐतिहासिक फ़ैसला देखने को ज़रूर मिल सकता है। और लगातार कोशिशें की जा रही हैं, और उम्मीद भी यही है कि जल्द ही सीएम साहब से मिलने का अवसर प्राप्त होगा और उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय